अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह के रहम करम से मैं तो बहुत अच्छी हूँ और दुआ करती हूँ कि आप भी बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए, संडे के दिन बाजी के घर इफ्तारी की, सबको इफ्तारी में वो हर साल 10 किलो की बिरयानी देते हैं। तो ये साल भी देखो बना के बिरयानी घर पे आ गई थी। और मैंने आपको कहा था कि मैं बिरयानी की रेसिपी इंशाल्लाह डालूँगी, मगर वो नहीं पॉसिबल हो सका क्योंकि तो बावर्ची भैया ने घर पे नहीं बनाई थी। उन्होंने उनके कहीं गोदाम पे जहाँ वो खाना बनाते ऑर्डर लेते हैं वहाँ जाके बनाई थी। तो मुझे वीडियो में शूट नहीं कर पाई। तो बाद में हम घर पे आए, हमने उनको बोल दिया था कि हमको मगरिब की अज़ान असर के बाद ही दे देना। असर के बाद दिए तो हम जैसा लोगों को जल्दी जल्दी इफ्तारी के पहले खाना दे सके। तो फिर देखो यहाँ पे बाजी हर साल कटोरे में दे रहे थे, तो मैंने कहा कि ये साल हम सिल्वर जो कवर आता है उसमें ही दे देंगे। यानी कटोरे में किसी घर दिए तो खाली करने को, घर में जाके खाली करके लाने के लिए 5 मिनट लग जाते। तो उससे अच्छा मैंने कहा कि बाहर के घर में जाके बस वो दे दिए कवर और निकल गए तो जल्दी जल्दी हो जाएगा। तो यहाँ पे बिरयानी तो बहुत गर्म थी, मैं उसको मिक्स करने की कोशिश कर रही थी मगर बहुत गर्म थी। तो फिर बाद में हमने जल्दी जल्दी पॉकेट भरे और पॉकेट में डालने के बाद मेरे बेटे ने और बाजी के बेटे ने दोनों ने सभी के घर जाके बिरयानी दे के आई। इफ्तारी के पहले हमारा सब कुछ हो गया था और माशाल्लाह पॉकेट भी हमने सब कटोरा भर भर के बिरयानी हमने दी थी। और रात में देखो मैंने नीचे बहुत मसाला था, आपको ऊपर वाइट दिख रही थी मगर नीचे इतना मसाला था। तो रात में मैंने थोड़ा इफ्तारी के बाद थोड़ा खाया तो खाया नहीं जा रहा था, बहुत मसाला था। और यहाँ देखो मेरा बेटा सहरी में मैं उठी थी तो बाद में उसको स्कूल जाना था तो भी वो उठ नहीं रहा था, सो के ही था। उसके बाद मैंने दिन भर काम किया। उसके बाद अब ये 10-11 बजे दोनों के स्कूल का आने का टाइम था। तो मेरे पास कुछ बनाने के लिए कलेजी थी, तो मैंने कहा चलो दोनों को कलेजी मसाला कलेजी बना के दे देती हूँ। तो मैंने मसाला कलेजी बनाने के लिए यहाँ पे प्याज, लहसुन, अदरक और थोड़ा ज़ीरा सांभर ले लिया था। इसको मैं मसाला पीस लूँगी और मैंने उधर कलेजी भी उबालने रख दी थी। और देखो बनाते बनाते मुझे ऐसा मालूम हुआ कि जहाँ मैं जो सिटी में रहती हूँ वहीं पास की सिटी में हमारे पूरे देश को पता है कि बहुत बड़ा दंगा हुआ है। तो वहाँ वो दंगे में जो 20 लोग घायल हुए थे उसमें से एक जो घायल थे तो वो लड़के का आज इंतकाल हो गया है। तो मुझे सुनकर इतना बुरा लगा, क्या वो लड़का ना बेकसूर था, कहाँ कुछ भी कोई उसका लेना देना नहीं था, मगर देखो रमज़ान के महीने में उसका इंतकाल हो गया है। तो अल्लाह उसकी मग़फ़िरत फरमाए, आमीन। और बहुत बुरा भी लग रहा था क्या जो बेकसूर है उन्हीं की जान जा रही है और जो कसूरवार है वो अच्छे बैठ के घर में खा रहे पी रहे सब कर रहे। और देखो आज दंगे करने वाले कोई बुज़ुर्ग या ओल्ड लोग नहीं रहते, नौजवानी है। तो मुझे ऐसा कहना है नौजवानों को, क्या आपको कोई भड़काए या आपको कुछ करे तो आपको खुद समझना चाहिए कि हम कैसे भड़के। क्यों तो खुद को अपना अच्छा या बुरा समझने की सोच तो होना ही चाहिए। और मुझे नहीं लगता आज के नौजवानों में वो सोच है। क्यों तो जो आपने देखे होंगे कि भाई जो नेता लोग भड़काते करते हैं, मस्त वो लोग गाड़ी में घूमते खाते पीते, उनको कोई कुछ नहीं होता। और बस जो भड़का देते और जो भड़क जाते हैं उन्हीं का ही नुकसान हो रहा है। अब देखो आपने देखा होगा कि भाई जो दंगा हुआ है हमारे सिटी के पास, तो वो किस वजह से हो रहा है। तो लोग भी ऐसे ऐसे ये करते हैं कि भाई जहाँ पे खामोशी है वहाँ पे और दंगे फसाद और एक ही कम्युनिटी को निशाना बना के उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाए जाते हैं, ये करे जाते हैं। तो और मैं तो सबसे ज़्यादा कसूरवार जो छावा मूवी है उसके डायरेक्टर को कहूँगी कि भाई आपने मूवी निकाली ये की और वो मूवी देखने के बाद ऐसे दंगे क्यों हो रहे हैं, और नहीं होना चाहिए। और आजकल के नौजवान जो मेरे भाई है उनको भी समझा रही हूँ, क्या भाई आप लोग अपना खुद का सब भला सोचिए। किसी की कब्र उखाड़ने से आप खुद अपनी कब्र खोद रहे हो, ये समझ लीजिए आप।
क्या आपको किसी की कब्र खोद के कुछ मिलने वाला नहीं है। जो भड़का रहे हैं उनकी बातों में आप ना भड़के, और जिन आप उस वजह से खुद की कब्र खोद रहे हो। ये आपको खुद को समझना चाहिए। आप इतने थोड़ी तो समझ बताइए। और ऐसा रहता है कि देखो पांचों भी उंगली एक जैसी नहीं रहती। हम भी और आप, मैं ये कहना चाहूँगी कि कौन से धर्म में, देखो मैं हिस्ट्री स्टूडेंट रही हूँ तो मुझे इतना तो पता है कि कोई भी धर्म में ऐसा लिखा हुआ नहीं है कि हम दूसरों के धर्म को टारगेट बनाएं, उनको ठेस पहुँचाएं, उनके धर्म के खिलाफ़ कुछ बातें करें। ऐसा कहीं भी नहीं है, ना हमारे कुरान शरीफ में है, ना किसी गीता में लिखा हुआ है। तो जो ये दंगे करते हैं ना, वो ही जाहिल, मेरे ख्याल से बहुत नालायक लोग हैं और जाहिल है जो ये दंगे फिसाद फैलाते हैं। कि तो जो पढ़े लिखे होते हैं, जो समझदार होते हैं, वो इसमें कभी आगे नहीं जाएंगे। और जो नालायक होते हैं, चाहे वो हमारे कम्युनिटी की हो या कोई गैर कम्युनिटी का कोई भी हो, फिर वो नालायक ही है और जाहिल ही है, ऐसा मेरा कहना है। और देखो किसी के कब्र उखाड़ने से उनका इंतकाल होके 300 साल से ऊपर हो गया है और अभी आप उनकी कब्र उखाड़ने की बात कर रहे भाई, तो आपको क्या मिलने वाला है कब्र उखाड़ के। और मैंने कहा है ना कि पाँचों उंगली एक जैसी नहीं रहती, तो आपने किसी की कुछ अच्छाइयाँ भी देखनी चाहिए। आप जिनकी कब्र उखाड़ना चाह रहे हैं तो उनकी कुछ अच्छाइयाँ भी थी, आप वो भी मालूम करो। जो हिस्ट्रिकल है वो तो उनको पता है, उनको पूछो क्या भाई उनमें और क्या खास बात थी। उन्होंने आपके हिंदू जो मंदिर है उसमें भी बहुत सी दान धर्म किए थे, सब किया था, और वो कुछ अपनी जायदाद अपने साथ लेके गए नहीं थे। और आप देखोगे तो उनके ही जो हम आज जो बहुत घमंड से गर्व से जो हम 26 जनवरी को झंडा फैलाते हैं जो लाल किले पे, वो भी उनकी ही अब्बा जान की देन है। तो आप लोग ये जो अच्छा है वो क्यों नहीं देखते। जो 7वां अजूबा है हमारे भारत का, ताजमहल जो था, तो वो भी आप किसने बाना है, किसके क्या हिस्ट्री है, आपको क्या वो नहीं मालूम। तो आप हिस्ट्री मत पढ़ो भाई, हिस्ट्री पढ़ो ही मत। आप जो आपके जो ग्रंथ है वही पढ़ लो, तो आप बहुत कुछ समझ जाएंगे, ऐसा मेरा कहना है। मगर मुझे नहीं लगता जाहिल लोगों को समझा सकते हैं हम। तो मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ तो माशाल्लाह हमारे हिंदू भाई हमको बहुत सपोर्ट करते हैं। हम हिंदू भाइयों को बहुत सपोर्ट, भाई बहनों को बहुत सपोर्ट करते हैं। क्यों तो हम सब मिलजुल के रहते हैं, हम यहीं के हैं और हम यहीं पे पैदा हुए और हम यहीं पे मरेंगे। और जो भड़काते हैं, दंगे करते हैं, उनका कहना है कि हम भाई यहाँ से चले जाइए, तो ऐसा तो कभी होगा नहीं। क्यों तो हम यहीं पे थे और आप लोगों को पता है। और हम ऐसे नहीं कहेंगे आपने यहाँ पे जो अपना भारत आज़ाद हुआ तो जब क्या आप ही लोग थे भाई, नहीं, हमारे भी लोगों ने आज़ादी के इसमें बहुत बड़ा योगदान दिया है, बहुत अच्छे काम किए हैं। तो हम क्यों भाई, हम भी देश के वासी हैं और हमारा भी पूरा हक है इस भारत देश पे। और जो भी हमारे भारत देश को नुकसान पहुंचाएगा तो हम भी उनके खिलाफ है। और हम भी ये मांग करते हैं कि उनको कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए, चाहे वो कोई भी धर्म का हो या कोई भी कम्युनिटी का हो। मैं तो बस इतना ही कहूँगी। और मैं ये कहना चाहूँगी कि प्लीज़ छावा मूवी देख के ऐसा भड़किए मत। और आपको पूरी हिस्ट्रिकल जो लोग होते हैं उनको पूछिए, क्या उसमें उनकी सब बुराई बताइए तो भाई कुछ अच्छाइयाँ भी होंगी। और देखिए हमारे जो आपको पता है कौन से महाराज की बात मैं कर रही हूँ, तो उनके सेना में भी बहुत अच्छे हमारे मुसलमान भाई थे, वफादार थे उनके। और उनके तोप का प्रमुख जो था वो भी मुसलमान था। उनके सेना प्रमुख में जो बहुत से मुस्लिम थे, उनकी सेना में बहुत से मुस्लिम थे। तो आप ये क्यों भूल जाते हैं भाई, एक मुस्लिम के वजह से हम सब मुस्लिमों को टारगेट किया जाता है, तो ये ऐसा अच्छा नहीं है। और ये बात तो तय है कि भाई किसी भी ग्रंथ का या किसी भी इसका हम अनादर नहीं होने देंगे, उससे छेड़खानी नहीं होने देंगे। ये तो कोई भी उसके खिलाफ तो आवाज़ उठाएगा ही, और ऐसा होना नहीं चाहिए। और किसी भी धर्म के खिलाफ किसी को भी बोलने का हक नहीं है, और ना ही उसको नुकसान पहुंचाने का हक किसी ने दिया है। तो प्लीज़ किसी को भी कोई भी अपने धर्म को, हमारा धर्म
धर्म श्रेष्ठ और दूसरों का ये है, ऐसा मत सोचिए। सभी अपने अपने धर्म सभी के लिए श्रेष्ठ है, ऐसा मेरा कहना है। तो मुझे तो ज़्यादा मैं बता नहीं सकती, बहुत कुछ है बोलने के लिए, मगर बस मेरे समझो कुछ बोलने से हो सकता है किसी को कोई बात बुरी लगे तो मैं सॉरी कहती हूँ। मगर प्लीज़ ऐसे जो मूवी देख के भड़क रहे हो और कुछ देख के कर रहे हो तो वैसा मत कीजिए। पूरी हिस्ट्री जान लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद कुछ फैसले लीजिए और नौजवान लड़कों की ज़िंदगी बर्बाद करना बंद कीजिए। और जो ज़्यादातर लोग हैं, मैं वही समझा रही हूँ कि मिडिल क्लास बच्चे ही इसका शिकार बन रहे हैं। तो प्लीज़ आप समझो भाइयों, क्यों तो जो टारगेट हमको करते हैं वो तो अच्छे बैठ रहे हैं, जो भाषण देते हैं, भड़काऊ भाषण देते हैं, मस्त खा रहे पी रहे घूम रहे सब उनका है। और आप लोगों को पुलिस के डंडे मिल रहे हैं, आप जेलों में जा रहे हैं, आपका फ्यूचर पूरा मट्टी मोल होने वाला है। आपके जो घर में आपके माँ बाप है, बीवी बच्चे हैं, आप उनको तक नहीं देख रहे हैं। भाई आप अपने बारे में नहीं, उनके बारे में तो सोचिए। हाँ, किसी का नुकसान क्यों कर रहे हैं आप? प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करती हूँ ऐसा कुछ भी मत कहिए और एक कम्युनिटी को टारगेट ना बनाएं। और इंशाल्लाह मैं आगे भी एक वीडियो इस पर बनाऊंगी। पर प्लीज़ मुझे ऐसा लगता है कि जो इरफान अंसारी नाम है उस भाई का जिनका इंतकाल हुआ है, तो मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि देखो जो बेकसूर है, जो कसूरवार है वो तो बैठ के है घरों में, और जो बेकसूर है तो देखो उनका इंतकाल हो गया है। तो ये ऐसा अच्छा नहीं लग रहा है। तो देखो सोच समझ के आप फैसला ले लीजिए। और आजकल के जो दंगे करने वाले उसमें मुझे सुनने में आया कि नाबालिग भी बच्चे हैं, तो क्या फ्यूचर हो रहा है हमारे देश का। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करना, लाइक करना। मैं आगे भी इस पर वीडियो बनाऊंगी। और यहाँ पे मैंने कलीजी मसाला कलीजी बना दी थी और रेडी हो गई थी। तो उसके बाद यहाँ पे मेरी बेटी चावल नहीं खाती तो उसके लिए रोटी बना दी थी मैंने। तो देखो आज तो दिमाग सुन है, क्या करना कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इसीलिए मैंने इस पे वीडियो बनाया। तो कुछ गलत हुआ तो माफ़ी चाहूँगी किसी को बुरा लगा तो, पर प्लीज़ बात को गहराई से सुनना और समझना। और ख़ासकर ये मैसेज मेरे भाइयों के लिए है जो हिंदू मुसलमान दोनों हैं। प्लीज़ ऐसे दंगे मत फैलाइए, किसी का नुकसान नहीं, बस आपका नुकसान है और आपके घर में जो आपके बच्चे हैं उनका नुकसान है। ऐसा मत कीजिए। और हम उनके बारे में सोचो, उनका फ्यूचर के बारे में सोचो। और ऐसे दंगे करके हमको क्या मिल रहा है? कुछ भी नहीं मिलता। तो देखो सोच लो, जो गए उनको जाके 300 साढ़े 300 साल हो रहे हैं, आप उनके अभी गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं, तो ये कहाँ की अच्छी बात है? ऐसा मत सोचो भाई, जो अच्छा ही है वो भी देखो उनकी। और मैं कह रही हूँ कि हर सब पाँचों उंगली एक जैसी नहीं रहती, तो ये आपको भी पता है। तो प्लीज़ सोच समझ के कोई भी फैसला लिया कीजिए और किसी पे भी उंगली ना उठाइए। और किसी के धर्म को, खासकर किसी के भी धर्म को नीचा ना दिखाए। सभी धर्म अपने अपने इसमें सब श्रेष्ठ है, तो किसी के भी धर्म को, ये उनके ग्रंथ को नुकसान ना पहुंचाए, ऐसा मेरा कहना है। तो बस मैं यहाँ से वीडियो बंद करती हूँ। अल्लाह हाफिज़। और अगला